परिनालिका क्या होती है? एक तांबे की तार हमको लेना है और इस तरह से उसके बहुत सारे घेरे बना देना है, स्प्रिंग जैसे, समझ गए ना? स्प्रिंग जैसे जब हम बनाते जाएंगे, जिसकी लंबाई अधिक हो लेकिन त्रिज्या क्या हो, कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिनालिका। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक सेल लगा देंगे और इसमें धारा प्रवाहित कर देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? धारावाही परिनालिका, है ना। अब दूसरा हमारे हमारे पास है दंड चुंबक। ये एक सिरा इसका क्या कहलाया? N, और एक सिरा क्या कहला गया? S। ठीक। क्वेश्चन आता है कि जो धारावाही परिनालिका होती है वो दंड चुंबक की तरह कार्य करती है ना, क्योंकि इसमें यदि धारा बहाएंगे तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि धारावाही चालक अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये भी चुंबक है एक तरह से, और ये भी क्या है? चुंबक है। तो क्या समानता है दोनों में, उनको देखना है। तो जैसे हम इसके गुण पढ़े थे वही गुण ये भी है। मान लो हम एक दंड चुंबक को लटका दें तो क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसी तरह से धारा बहा करके और इस तार को भी लटका दो तो ये कहाँ ठहरेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। इसमें कितने ध्रुव होते हैं? 2, N और S। इसमें भी ध्रुव होते हैं। एक सिरा जो ये धारा निकल रही है N हो गया, ये वाला सिरा क्या हो गया? S। इसमें भी कितने होते हैं? 2 ध्रुव। माने ये N की तरह व्यवहार करेगा। हम कैसे जानते हैं? यदि मैं इसको N वाले चुंबक को इसके पास लाऊं तो इसमें क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण हो जाता है। तो हम जान लेंगे कि ये क्या है। इसमें भी N और S ध्रुव होते हैं। तो हम पहली बात कर रहे थे, पहला हम क्या गुण मिलाए यार, कि यदि हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो हमेशा क्या है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जैसे चुंबक ठहरता है वैसे परिनालिका ठहरती। हमको ये बताना है कि ये जो दंड चुंबक है और जो परिनालिका है इनमें बहुत समानता होती है। ठीक है। हाँ, अब इसमें कितने ध्रुव होते हैं? इसमें भी 2 ध्रुव होते हैं, N और S, दोनों में ध्रुव होते हैं। ठीक। अब उसमें क्या होता था? यदि N ध्रुव को लाया जाए तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। और NS को लाया जाए तो आकर्षण। तो इसमें भी वही होता है कि यहाँ पर यदि हम समान ध्रुव करेंगे, समान ध्रुव होने पर क्या होगा? प्रतिकर्षण। और असमान ध्रुव होने पर क्या हो जाता है? आकर्षण होता है। तो दोनों में ये भी समानता है। ठीक है। अब मान लो मैं चुंबकीय पदार्थ ले आऊं, चुंबकीय पदार्थ माने लोहा को, इसमें चिपकाऊंगा तो क्या होगा? चिपकेगा। इसमें चिपकाऊंगा तो चिपकेगा। अभी मैं एक तार करके दिखाया था ना, ये जो अभी मैं करंट बहा रहा था ये वाला, ये क्या है? एक तरह का, हाँ, ये परिनालिका ही है। बस ये लोहा हटा दो तो ये क्या कहलाएगा? परिनालिका कहलाएगा। लोहा डालने से चुंबकत्व का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिलहाल मान लो मैं तांबे की तार को इसी तरह से लपेट करके और इसमें करंट बहाऊं और इसको लटका दूं तो ये घूम घाम के कहाँ, किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ठीक है। तो ये परिनालिका है। और यहाँ पर ये जो मेरे पास ये दिख रहा है ये क्या है? दंड चुंबक है। दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है। बस इसमें हम धारा नहीं बहा रहे हैं, इसमें हम धारा बहा रहे हैं। और दूसरा अंतर फिर बाद में समझेंगे। और देख लेते हैं इसमें और क्या है। चौथा हम ये देख लें कि यदि मैं इसको बीच से काट के और धारा प्रवाहित करूं, माने इसके 2 टुकड़े कर दूं, ऐसे ऐसे करके ये बना दूं और इसमें अलग से धारा प्रवाहित कर देता हूं, फिर इसमें ऐसे ऐसे टुकड़ा, इसी का टुकड़ा है, इसमें भी धारा प्रवाहित कर देता हूं, तो और मैं इसको काट देता हूं, इसको भी बीच से काट दूं, यहां भी 2 चुंबक बन जाएं। हम इसके पहले पढ़े थे कि चुंबक को जितने टुकड़े करेंगे उतने क्या बन जाते हैं? चुंबक बन जाते हैं। तो हम सोचे कि यार इसका भी टुकड़ा करके देखते हैं, तो जितने टुकड़े इसके करते हैं इसमें भी क्या बन जाते हैं? चुंबक बन जाते हैं। हर परिनालिका का जो टुकड़ा होता है वो क्या होता है? चुंबक होता है। माने यहाँ पर यही है, यदि परिनालिका का क्या कर दें? टुकड़ा कर दें तो यह एक कैसा बन जाता है? छोटा चुंबक बन जाता है, जैसे कि ये बनता था। ठीक है। 5वां ऐसे कर लेते हैं कि यदि मैं चुंबकीय पदार्थ को लाऊं, लोहा वगैरह लाऊं, तो इससे क्या होता है? आकर्षित। तो इससे भी आकर्षित होगा। तो चुंबकीय पदार्थों को ये क्या करता है? आकर्षित करता है ना।
अब मान लो मैं इसकी चुंबकीय बल रेखा खींचूं, चुंबकीय बल रेखा भी खींचे थे कि एन से कहाँ की ओर जाती है, एस, ये वाला खींच रहे थे। तो इसकी चुंबकीय बल रेखा और इसकी चुंबकीय बल रेखा दोनों कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर कि जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो कैसी होती है, दोनों की समान होती है। ठीक है, फिर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें कि इसकी ताकत कितनी है, इसकी ताकत कितनी है, तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा होता है, समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र दोनों का कैसा होता है, समान होता है। इन सारे चीज़ों से पता चलता है कि एक जो धारावाही परिनालिका है वो दंड चुंबक की तरह कार्य करती है।